नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा भट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। आज भट्टू मंडी में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नाथश्री चोपटा में दयानंद स्कूल के संचालक रविंदर गोदारा की आत्महत्या की घटना बहुत दुखदायी है। देश के एक राष्ट्रीय निर्माता को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सीबीएसई परीक्षा परिणामों पर खामियों से भरी पॉलिसी के कारण स्कूल संचालकों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अध्यापकों को भी अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। नाथश्री चोपटा स्कूल के संचालक की मौत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने इस घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस अवसर पर प्रधान सुभाष सिंवर, सचिव साबराम डूडी, श्रवण कुमार राव, नवीन बिंदल, पुनीत शर्मा, संदीप जानी, प्रभुदयाल, महेंद्र कुलड़िया, राजेश गेदर, मांगेराम, विनोद जोशी, संजय तनेजा, धर्मवीर, रोमी, गुलाब सिंह, शैलेन, विजय सहित अनेक अध्यापक मौजूद थे। सुनिए निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता। आत्महत्या से पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है कि देश का एक राष्ट्र निर्माता ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसमें उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे हिंदुस्तान के अध्यापक वर्ग को, शिक्षक वर्ग को झंझोर के रख दिया है और इसकी जो है सभी इस पे व्यथित हैं। और अभी हम सारे एसोसिएशन के, मैं कुलभूषण शर्मा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का। हमने सभी साथियों सहित जो है सैकड़ों साथियों के साथ उनके परिवार के जाकर हमने शोक भी व्यक्त किया है और जानना भी चाहा कि क्या परिस्थिति है। तो बहुत आश्चर्यजनक तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर हम बहुत पहले से आशंका भी जाहिर कर रहे थे कि इस तरह की परिस्थितियां बनने जा रही हैं, जिसका खमियाजा आने वाले समय में शिक्षकों को भुगतने की हमें एक बहुत बड़ी चिंता थी। और अब वो सच्चाई सामने आ रही, जिसके बारे में हम सीबीएसई को भी बार बार अवगत करा रहे थे। हमने सुप्रीम कोर्ट के लेकर भी अपने कंसर्न इस मामले को लेकर जो है बताए थे। हमने केंद्र सरकार से भी बार बार और मीडिया में भी बार बार अपनी इन चिंताओं को व्यक्त की थी कि भी इस तरह की स्थितियां जो आज ये सामने आई है और ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, इसकी बहुत पुनरावृत्ति हो सकती है। और आगे में आशंका है कि ये परिस्थितियां अगर इसी प्रकार से सरकार द्वारा नहीं संभाली गई तो ये घटनाएं आगे और भी बढ़ सकती हैं। और सीबीएसई को हम इस मुद्दे को बड़े सशक्त तरीके से उठाएंगे कि ये जो हालात पैदा हुए हैं इसकी जिम्मेदारी अगर पूर्णतः जो है सीबीएसई को खुलेआम आके लेनी चाहिए, क्योंकि ये कार्य सीबीएसई का था। परिणाम बनाना और परिणाम घोषित करना दोनों की जिम्मेदारी सीबीएसई की थी, जिसकी प्राइवेट स्कूलों ने 1600 से 1800 रुपये हर अभिभावक और विद्यार्थी ने फीस भी जमा कराई हुई थी। तो जब भी इन्होंने ये कहा था कि स्कूल ये परिणाम बनाएंगे, हमने तभी से ये कंसर्न जारी किए थे कि ये हमारा रोल ही नहीं है, ये सीबीएसई का रोल था। उन्होंने कहा कि 3 साल के रिजल्ट लिए जाए, तो 3 साल के रिजल्ट उनके पास भी थे, वो हमारे से रिजल्ट्स ले सकते थे। उनको खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, खुद बनाना चाहिए था। जानबूझकर स्कूलों को एक तरह से मैं कहूँगा शिकार किया गया। आज पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर हंगामे हो रहे हैं। अभिभावक जो है शिक्षकों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं। मेरा तो बिल्कुल ये स्पष्ट कहना है कि सीबीएसई को बिल्कुल सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि ये रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी उन्होंने ये फार्मूला बनाया था। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि जो ये परिणाम है, जैसे स्कूल ने जो असेसमेंट दी है 20 मार्क्स की, उसको जो है 5 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए या सारे बच्चों को प्रमोटेड डिक्लेयर किया जाए। इस पर विसंगतियाँ कहाँ पर आई कि जो प्रदेश बोर्ड थे उन्होंने बच्चों को खुले मार्क्स दिए, लेकिन सीबीएसई की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के अंक कम लगे। अब आगे जब उन्होंने एडमिशन्स में जाना है तो वहाँ पर जो है वो बच्चे सीबीएसई के पिछड़ रहे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षक तो कहीं जिम्मेदार नहीं है, स्कूल संचालक कोई जिम्मेदार नहीं है। स्कूल संचालक पे तो एक तरह से दबाव बनवाकर वो काम करवाया गया जो उसका काम ही नहीं था। ये सीबीएसई ने 600 करोड़ रुपए लिया था इस सारे प्रणाली, और उन्हीं का ये काम होता है। और ये काम शिक्षकों से करवा कर और इस समय जो है उनकी सुरक्षा जो खतरे में पड़ गई है। मेरा तो ये कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है लाइव आकर बच्चों को कहा था कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। आज एक शिक्षक के साथ ऐसी घटना हुई है। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि जनता जो है वहाँ पर भी शिक्षकों पर सीधा जो है हमले हो रहे हैं
आपने बहुत सारे आप शिक्षाविद भी यहाँ पर बैठे हैं कि जब एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक व्यक्ति ने आत्मदाह किया था। एक जिंदगी जब गई थी तो उन्होंने जिस नीति की वजह से गई थी उस नीति को ही वापस ले लिया था। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करता हूं कि आज राष्ट्र गुरुओं की जो है जिंदगी खतरे में है, वो खुद दोबारा आए और इस पर जो है अपना वक्तव्य भी दें और लोगों को भी समझाएं कि इसमें शिक्षकों का, स्कूल संचालकों का कोई भी रोल नहीं था। सीबीएसई ने ये टैबुलेशन पॉलिसी बनाई और सीबीएसई को भी आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये जो परिणाम है उसके जिम्मेदार हम हैं, हमने ये परिणाम बनवाए हैं। क्यों शिक्षकों पे ऐसे हमले हों, क्यों शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाए? तो ये हम इसको सीबीएसई पे भी उठाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे और बाकी जो है सरकारों को भी पत्र लिखेंगे कि इस समय शिक्षकों की सुरक्षा जो एक बहुत अहम, और ये हम बहुत सालों से ये प्रश्न भी अक्सर उठाते थे कि हर एक की सुरक्षा जो है वो सरकार का कर्तव्य है। हमने पंजाब की तरफ से कोर्ट भी फाइल किया था कि स्कूल सेफ्टी एक्ट भी आना चाहिए। नीसा की तरफ से हमने 15 एमपीज को, डिफरेंट पार्टीज के सांसदों को बुलाकर भी ये कंसर्न उस समय भी उठाया था जब यमुनानगर की एक प्रिंसिपल जो है उसकी छाती जो है गोलियों से छलनी की गई थी। तब भी हमने कहा था कि इन शिक्षकों की सुरक्षा के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। आज हर स्कूल के अंदर भय व्याप्त है, हर कोई डरा हुआ है। क्या स्कूलों के जो प्राचार्य हैं और ज़्यादातर ये महिलाएं, उनकी सुरक्षा की चिंता सरकार को नहीं होनी चाहिए? वक्त आ गया कि इनकी सुरक्षा के लिए भी नियम बनने चाहिए और सीबीएसई को और केंद्र सरकार को आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इसमें स्कूल संचालकों का कोई भी कसूर नहीं है। ये तो एक जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया था, स्कूल संचालकों ने एक टैबुलेशन पॉलिसी बनी थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट उसमें डाले थे। अगर कोई गलत रिजल्ट डालता था तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तो इसमें स्कूल संचालक का कोई भी कसूर नहीं है। तो ये सीबीएसई को तुरंत इसमें आगे आकर जिम्मेदारी लेकर अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी बच्चों के लिए जब आगे आए तो वो राष्ट्र गुरुओं के लिए भी, राष्ट्र निर्माताओं की सुरक्षा के लिए भी, और इस समय देश की जो स्थिति बन रही है उसको भी जो है वो तो हर मुद्दे पे उनका जो है संबोधन पे लोग विश्वास करते हैं। अभी उन्होंने राशन वितरण के लिए भी सामने आए। तो इस समय जब लोगों की, राष्ट्र निर्माताओं की ज़िंदगी खतरे में है तो वो आकर एक वक्तव्य जारी करें जिससे जो है इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और मैं इस पर यह भी एक अपील करता हूँ अपने साथियों के साथ कि जो भी इस आत्महत्या के जिम्मेदार हैं, सरकार को बड़ी तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए, ताकि इस पे यही लगाम लगे, ऐसे जो भी दोषी हैं उन पर तुरंत, मैं माननीय अनिल विज जी से, हमारे वो गृह मंत्री हैं और बहुत ही निष्पक्ष व्यक्ति के और एक मंत्री के रूप में उनकी एक छवि है, जाने जाते हैं, तो उनसे भी मेरी अपील है कि इस पर बहुत ही तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को, जो भी दोषी हों उनको तुरंत जो है सीखों के पीछे होना चाहिए, ताकि जो सत्य है वो सामने आए और सारे प्रदेश के और देश के शिक्षकों की सुरक्षा के लिए भी पूरे देश के गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी और सभी प्रदेशों के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ये देखिए ये मसले पूरे सुप्रीम कोर्ट में आए थे और अब इससे जो है इसकी क्या पुनरावृत्ति हो रही, पूरे देश में कैसी स्थितियां पैदा हो गई। तो इस पे संज्ञान लेते हुए कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि देश के अगर शिक्षक सुरक्षित नहीं रहे तो ये शिक्षा का ढांचा जो है ध्वस्त हो जाएगा। और मैं मोदी जी से एक और बात कहूँगा कि शिक्षा नीति 2020 की बात हो रही है, शिक्षा नीति जो है वो लागू हो चुकी है और उसमें जो है अगर इस तरह का माहौल बना तो कैसे अच्छे परिणाम हम ला पाएंगे, कैसे हम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। अगर शिक्षक ही डरा रहेगा तो ये शिक्षा नीति ही पूरी एक संदेह के घेरे में आ जाएगी। तो इसमें एक बहुत विस्तृत जो है सोच के साथ फैसला लेने की सभी को ज़रूरत है। हम मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं, फिर मैं मांग करता हूं कि तुरंत उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, ताकि रविंदर गोदारा जी जिनको जो है मजबूर किया गया, ऐसे हालात बने, उनकी जो है सच्चाई सामने आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।